तो आज का ये जो क्लास है ना, इस क्लास से एक नया सफ़र स्टार्ट होने जा रहा है इस चैप्टर का। ठीक है, मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि कब ये क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इतना दिनों से हम लोगों ने जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ये जो हम लोगों ने लगभग 20 फंक्शंस कंप्लीट किया था। ठीक है, 20 फंक्शंस का ग्राफ, ठीक है, ग्राफिकली हम लोगों ने रेंज डोमेन ये सब निकाला था। ठीक है, आज एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट 11 लेक्चर में कवर किया है ना, वो सब आज हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन पहले हम देखेंगे। पहले मैं आप लोगों को कुछ एक दो पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, मैथमेटिकली हम डोमेन को कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेथड टू फाइंड डोमेन। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एफ और जी, ठीक है, एफ और जी ये कोई दो रियल फंक्शन है। ठीक है, एफ एंड जी बोथ आर रियल फंक्शन। ठीक है, अब रियल फंक्शन का मतलब समझ में सबको आता है। ठीक है, वो सब मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये जो एफ है ना, एफ फंक्शन का मान लीजिए जो डोमेन होगा, ठीक है, तो डोमेन होगा वो सेट ए में है। ठीक है, इसका जो डोमेन सेट है ना, इसका जो डोमेन सेट है वो क्या है, मान लीजिए ए है। ठीक है, सिमिलरली ये जो जी फंक्शन है, जी फंक्शन का भी डोमेन सेट क्या है, जी फंक्शन का भी डोमेन सेट उसी तरीके से कोई एक बी है। ठीक है, अभी मान लो हमको क्वेश्चन में इस तरीके से एक फंक्शन मिल गया। ठीक है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 10x। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा फंक्शन हो सकता है ना। इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस फंक्शन में दो पार्ट है। पहला तो ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एक त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन का डोमेन आप इंडिविजुअली आप निकाल लोगे। इस फंक्शन का डोमेन मान लो आपको ए मिला है। ठीक है, सिमिलरली 10 फंक्शन का डोमेन आपको बी मिला है। ठीक है, अब जो एक्चुअली में जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो एक्चुअल जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था, उस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली हमने उन दोनों ही फंक्शन का क्या निकाला, डोमेन निकाल लिया है। ठीक है, अब हमको जो एक्चुअल फंक्शन दिया था ना क्वेश्चन में, उस फंक्शन का डोमेन निकालना है। ठीक है, वही कुछ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एफ और जी कोई दो फंक्शन है। ठीक है, रियल फंक्शन। एफ फंक्शन का डोमेन सेट क्या है, ए है, और जी फंक्शन का डोमेन सेट बी है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो कुछ पॉइंट है एफ प्लस जी, जो अभी हम लोगों ने दो फंक्शन देखा था। ठीक है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी। ठीक है, इन तीन कॉम्बिनेशन के लिए जो आपको डोमेन मिलेगा ना, वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में अगर आपको कोई फंक्शन मिल जाए तो इंडिविजुअली आपको क्या निकालना होगा, आप इंडिविजुअली पहले क्या निकाल लो, इंडिविजुअल फंक्शन का डोमेन निकाल लो। ठीक है, उसके बाद आप इंटरसेक्शन ले लो। इतनी बातें क्लियर हुआ। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर हो गया है तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब इस टाइप से भी तो आपको फंक्शन मिल सकता है ना, समथिंग अपॉन समथिंग रैशनल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि जो जी है ना वो जीरो नहीं हो सकता। ये सबको पता है, जी जीरो होगा तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो आपका डोमेन होगा, ठीक है, उस सिचुएशन में जो आपका डोमेन होगा वो क्या होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में डोमेन को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इस सिचुएशन में हम डोमेन को क्या लिख सकते हैं बताओ, इस सिचुएशन के लिए डोमेन को हम क्या लिख सकते हैं, इस सिचुएशन के लिए हम डोमेन को क्या लिख सकते हैं, इस सिचुएशन के लिए भी हम लोग का जो डोमेन होगा ना वो ए इंटरसेक्शन बी ही होगा। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए भी हम लोग को जो डोमेन मिलेगा, जो एक्चुअल फंक्शन का डोमेन निकालना होगा एफ अपॉन जी, वो भी ए इंटरसेक्शन बी ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको इस कंडीशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख के देता हूँ। डोमेन सेट x such that x belongs to a intersection b। ठीक है, x such that, ठीक है, x such that x belongs to a intersection b।
ठीक है। यहाँ तक ये सब हम लोगों ने कहाँ पे लिखा था, इस टाइप का जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना, हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया था, याद आ रहा है? इस टाइप का सेट बिल्डर फॉर्म हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया था, हम लोगों ने रिलेशन में बहुत यूज़ किया था, ठीक है। तो आपको डोमेन सेट में ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि जी बस 0 नहीं होना है। क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर हुआ, ठीक है। इन 4 पॉइंट को आप लोग नोट कर लो या तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उस पॉइंट को भी हम लोग देख लेते। सेकंड पॉइंट, ठीक है। मान लो आपको इस टाइप से कोई एक फंक्शन मिला है, ठीक है, इस टाइप से, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। अब देखो, अगर इस टाइप से आपको कोई एक फंक्शन मिल रहा है तो पहले तो आप ये देखो ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। पहले तो आप ये देखो ये कौन सा फंक्शन है, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। अगर ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ सभी को याद है, इस टाइप से हमको ग्राफ मिला था y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स के लिए, ठीक है। y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, इस टाइप से हमको ग्राफ मिला था। अब आप ग्राफ को देख के मुझे ये बताओ, इस ग्राफ में x का कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है? क्या x का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है? ग्राफ को देख के बताओ। x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको स्क्वायर रूट फंक्शन मिलेगा ना, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर में नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। उसका रीज़न भी मैंने बताया था, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको कोई फंक्शन मिल जाता है ना, इस टाइप से अगर आपको कोई फंक्शन मिल जाता है तो आप ध्यान रखोगे कि जो आपका f ऑफ x है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, जो आपका f ऑफ x है ना, f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट ऑफ 0 आपको 0 ही मिलेगा और 0 क्या है? एक रियल नंबर, ठीक है। इतनी बातें। ये कंडीशन क्यों ज़रूरी है? ये कंडीशन फंक्शन डिफाइन होने के लिए बहुत ज़रूरी कंडीशन है, तभी हम ये बोल पाएंगे ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुआ। y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समथिंग अगर हो गया, अंडर रूट के अंदर में जो भी टर्म आपको मिलेगा उस टर्म को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ही मैं एक छोटा सा और एक पॉइंट आपको दिखाता हूँ, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ f ऑफ x, y इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ f ऑफ x। अब देखो दोनों फंक्शन सेम ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो f ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे f ऑफ x आपका न्यूमरेटर में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे f ऑफ x आपका डिनोमिनेटर में है, ठीक है। यहाँ पे f ऑफ x आपका डिनोमिनेटर है। अब ये ओवरऑल जो फंक्शन है ना, ये कौन सा फंक्शन बन गया? ये स्क्वायर रूट फंक्शन ही है। लेकिन स्क्वायर रूट फंक्शन होने से पहले ये क्या, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, इस टाइप का फंक्शन बन रहा है। और इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल फंक्शन, ठीक है, रैशनल फंक्शन। अब मुझे ये बताओ, आप ये बताओ, आपको तो ये पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी टर्म होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी टर्म होगा उस टर्म का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ इस फंक्शन के लिए भी? सोच के बताओ, ठीक है, सोच के बताओ, ठीक है। मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, सोचो ये क्या होगा, खुद से एक बार सोचो। क्या f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये वाला कंडीशन में लिख सकता हूँ यहाँ पे फंक्शन डिफाइन होने के लिए? तो इसका आंसर है मैं इस कंडीशन को नहीं लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, अगर ये टर्म 0 होगा तो इसका रिजल्ट भी तो 0 होगा ना, और 1 अपॉन 0 क्या होता है? डिफाइन भी नहीं होता है। तो एक छोटा सा डिफरेंस, लेकिन उस छोटे से डिफरेंस के लिए कंडीशन अलग अलग आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एकदम बहुत प्रिसाइसली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। इन कंडीशन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक इक्वल साइन के लिए आप 4 मार्क्स गवा सकते हो जेई में, ठीक है। और उल्टा आपको रिवार्ड मिलेगा कितना? -1, ठीक है, नेगेटिव मार्क आपको मिल जाएगा। तो इन सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी एक मेथड है जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। इस मेथड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो ये मेथड हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना होगा, ठीक है, इंटरवल निकालने के लिए या उस रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वेवी कर्व मेथड क्या है, ठीक है। लेट्स से x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। एकदम इजी मेथड है, ठीक है। कोई मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ, बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको 2-3 स्टेप फॉलो करना है और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, ये एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब
इनइक्वालिटी से हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जैसे इक्वेशन था, अगर यहाँ पे अगर मैं x माइनस वन इक्वल्स टू 0 लिखता, अगर मैं आपसे पूछता कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है x इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी में हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता। इनइक्वालिटी में हमको क्या मिलता है, एक रीजन मिलता है, जिस रीजन में सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है इनइक्वालिटी और सॉल्यूशन में, ये सबको पता होता है, ठीक है। इस टाइप से शायद आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में शायद इनइक्वालिटी मिलता है, हम लोगों को तो मिला था एडवांस मैथमेटिक्स में, ठीक है, क्योंकि मैं आसाम बोर्ड से हूँ, तो हम लोगों को तो क्लास 8 से ही एडवांस मैथमेटिक्स मिलता था, ठीक है। सीबीएसई में है कि नहीं वो मुझे इतना अच्छे से पता नहीं, ठीक है। तो अगर नहीं भी होगा तो मैं यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करने के लिए निकलोगे, ठीक है, इन जनरल वे में, तो x माइनस, ठीक है, प्लस 1, दोनों साइड आपने क्या किया, 1 ऐड किया, तो यहाँ पे x, ठीक है। अब यहाँ से आपको वो सॉल्यूशन या वो रीजन मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू 1 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ना, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, मतलब जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, वो सॉल्यूशन किस रीजन में होगा, 1 या तो 1 हो सकता है, ठीक है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा वो रीजन, और कहाँ तक जाएगा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसी को ही हम लोग अलग एक वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी मेथड को, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरवल निकाला है ना, इस इंटरवल को हम एक दूसरे मेथड से निकालेंगे, ठीक है। जिस मेथड का नाम क्या है, वेवी कर्व मेथड। अब देखो, मान लो ये तो आपको एक इजी इनइक्वालिटी मिल गया था, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको इस टाइप्स का इनइक्वालिटी भी मिल सकता है, जैसे x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है। इसको तो आपने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया, लेकिन इस टाइप का जो इनइक्वालिटी है, इस टाइप को इनइक्वालिटी को भी आप सॉल्व कर सकते हो वैसे, लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत एक यूजफुल मेथड है, ठीक है। तो पहले मैं इसी क्वेश्चन में वेवी कर्व मेथड क्या होता है वो आपको बताता हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या देखना है, अब इनइक्वालिटी को आप देखो, इस इनइक्वालिटी में कितना टर्म है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी में सिर्फ एक ही टर्म है, वो है क्या, x माइनस 1, समझ में आया। अगर एक टर्म होगा तो यहाँ से हमको सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। स्टेप 1 में आपने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो टर्म है, ये टर्म एक्चुअली में क्या है, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1। अब x माइनस 1 कब 0 होगा, या किस वैल्यू के लिए 0 होगा, यहाँ पे आप x का वैल्यू क्या रखोगे ताकि ये टर्म 0 हो जाए। आप 1 रखोगे ना, x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो ये टर्म 0 होगा। तो जिस वैल्यू के लिए टर्म 0 हो रहा है ना, उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपने 1 को मार्क किया, ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला साइड है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी वाला साइड है, ठीक है। अब देखो, अब कंप्लीट नंबर लाइन को, ये जो 1 था ना, इस 1 ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्या कि नहीं, देखो कंप्लीट नंबर लाइन को 1 ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले अगर 1 को अगर मैं हटा देता हूं तो एक ही पार्ट है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमको क्या मिल गया, नंबर लाइन में दो रीजन, ठीक है। यहाँ पे हमको दो रीजन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, आपको सेकेंड मेथड में आपको करना क्या है, सेकेंड मेथड में आपको करना क्या है, अभी आप देखो, आप इस रीजन से कोई भी एक नंबर उठाओ, ठीक है। ये जो रीजन है ना 1 से इंफिनिटी तक, इस रीजन से कोई भी एक नंबर आप उठाओ। जैसे मान लो आपने 10 उठाया, अब 10 आपने चूज किया, अब 10 को आप इस टर्म में डाल के देखो, तो 10 माइनस 1 क्या होगा, आपको सिर्फ साइन देखना है, आपको एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं करना है, यही फायदा है, ठीक है। इसीलिए बहुत कम टाइम में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा या वो रीजन आपको मिल जाएगा। अब देखो आपने क्या किया, यहाँ से कोई एक नंबर उठाया, नंबर को इस टर्म में डाला, ठीक है, 10 माइनस 1, सिर्फ आपको क्या देखना है, साइन देखना है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब क्लियरली कोई भी आप नंबर उठा के देखो, यहाँ पे आपको प्लस मिलेगा, तो आपने क्या किया, यहाँ पे प्लस लगाया, ठीक है। अब देखो इस रीजन से कोई भी एक आप दूसरा नंबर उठाओ, जैसे -10, 0 भी उठा सकते हो, बात देखिए, तो इसके लिए आपको नेगेटिव कितना मिल रहा है, नेगेटिव 11 मिल रहा है। आप कोई भी नंबर उठा के देख सकते हो, मैं गारंटी देके बोल सकता हूं कि इस साइड में कोई भी x का वैल्यू लो, ठीक है, आपको हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ किया,
फिर हम लोगों ने देखा कितना टर्म है। अब यहाँ पे देखो एक टर्म है ना, तो एक टर्म होगा तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा। बात समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उन दोनों रीजन से कोई एक नंबर को चूज किया, उन नंबर को यहाँ पे डाल के देखा टर्म पे, ठीक है। उसके बाद जिस नंबर के लिए पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव लगा, यहाँ पे नेगेटिव लगा। अब मुझे बताओ, अब आप मुझे ये बताओ, जो एक्चुअल इनइक्वालिटी है ना, एक्चुअल इनइक्वालिटी यही है, x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब ये इनइक्वालिटी हमसे क्या चाहता है, हमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये इनइक्वालिटी हमको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखो ये जो टर्म होगा ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव साइड, ठीक है। अब पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है आपको, इस रीजन में मिल रहा है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। यहाँ तक पॉजिटिव आपको कहाँ पे मिल रहा है, इस रीजन में मिल रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फिर से आएगा, ओपन और क्लोज सर्कल का फंडा। अब देखो यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल है, तो इसका मतलब x, इसका मतलब जब आप यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 डालने के लिए, 1 डालने के कारण आपको ये जो टर्म है ना वो 0 होगा। तो इसका मतलब 1 इस इनइक्वालिटी के लिए इंक्लूड है, तो 1 पे आप एक क्लोज सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, क्लोज सर्कल ड्रॉ करो। अब ये जो रीजन आपको मिल रहा है ना, इस रीजन में 1 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। बस यही था आपका वेवी कर्व मेथड, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। एक बार फिर से आप लोग देख लो, समझ में आया यहाँ तक। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेके भी रखा है, इसको भी मैं समझाऊंगा। स्टेप नंबर 1 आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करने के बाद आपने क्या किया, आपको जो 2 रीजन मिला था ना, उन 2 रीजन से आपने एक एक नंबर उठाया, ठीक है। कोई सा भी आप नंबर उठाओ, नंबर को यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करके आपको देखना क्या था, साइन, पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा। इस साइड से हमको क्या मिला, पॉजिटिव वाला साइन, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया। इस साइड से हमको नेगेटिव मिला, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनइक्वालिटी को देखा। इनइक्वालिटी हमको ये बोल रहा है कि मुझे पॉजिटिव वाला रीजन में रहना है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाला साइड है ना, ये कहाँ से लेके कहाँ तक फैल रहा है, ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक फैल रहा है, ठीक है। और 1 इंक्लूड भी है क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, वो रीजन मिल गया, ठीक है। अब एक टर्म होगा तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वेवी का अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसीलिए शायद ये थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली वेवी कर्व मेथड का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। आपका काम क्या है, स्टेप 1 में आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब इस नंबर लाइन में कितना पॉइंट या कितना क्रिटिकल पॉइंट आपको मार्क करना होगा, वो हमें कौन बताएगा। यहाँ पे कितना फैक्टर या टर्म है, ठीक है, कितना टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो 3 हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट को देखो, या फर्स्ट फैक्टर या फर्स्ट टर्म को देखो। फर्स्ट टर्म से हमको 1 मिल रहा है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा। सेकेंड टर्म से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म से हमको 2 मिलेगा और थर्ड से हमको 3 मिलेगा, ठीक है। अब इन 3 क्रिटिकल पॉइंट ने कंप्लीट नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। ध्यान से देखो, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी सेकेंड स्टेप में आपको देखना क्या होता है, सेकेंड स्टेप में आपको ये देखना होता है कि कोई सा भी एक नंबर उठाओ किसी भी रीजन से, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, साइन को आपको देखना है, ठीक है। अब इस साइड से आप कोई भी एक नंबर उठाओ, जैसे मैंने उठाया फिर से 10, ठीक है। अब 10 के लिए जब आप 10 डालोगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म है, यह पॉजिटिव होगा, सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव होगा, ये टर्म भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो फिर से आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, 2 और 3, कोई भी एक नंबर बताओ, 2.5। अब 2.5 के लिए पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव होगा। अब देखो प्लस 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 और माइनस होगा तो माइनस, समझ में आया, ठीक है। अब फिर से देखो 1 और 2 के बीच कोई भी एक नंबर बताओ, 1 और 2 के बीच, जैसे 1.5। अब 1.5 के लिए फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव है, सेकेंड टर्म नेगेटिव और थर्ड टर्म भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ओवरऑल क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा।
क्लियर हुआ इतनी बातें? ओवरऑल हमको क्या मिला? ओवरऑल हमको पॉजिटिव मिला। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट रीजन रह गया है। अब यहाँ पे आप 0 डाल के भी देख सकते हो, -10 डाल के भी देख सकते हो, -100 डाल के भी आप देख सकते हो। अब देखो 0 डालोगे तो तीनों ही टर्म नेगेटिव होगा क्या? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो और 3 नेगेटिव मिलके रिजल्ट क्या देगा आपको? नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बातें क्लियर हुआ? समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, अब हम लोगों को साइन मिल गया, किस रीजन में पॉजिटिव होगा, किस रीजन में नेगेटिव होगा। अभी आप देखो 1 2 इन सभी पे मैं क्लोज सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है। इक्वल नहीं होगा तो आप ओपन सर्कल ड्रॉ करना। ठीक है, मैं क्वेश्चन जब मिलेगा फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी आप देखो किन किन रीजन में पॉजिटिव हमको मिल रहा है। मैं पॉजिटिव की बात क्यों किया? मैंने पॉजिटिव की बात मैंने इसलिए किया क्योंकि इनइक्वालिटी को क्या चाहिए? पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए ना। तो इसका मतलब जो आपका x होगा, x 1 से लेके 2, ठीक है, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर हुआ इतनी बातें? क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया एक स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो। ठीक है, ये मेथड बहुत ज़रूरी था आपको बताना। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मुझे देना था मैंने वो दे दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में हम लोग एनसीईआरटी का 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, एकदम बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अभी क्वेश्चंस आ गए हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में एकदम बेसिक 3 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इन 3 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1। ठीक है, ध्यान से देखो ये कौन सा फंक्शन है? y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये क्या है? ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा था? स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन होने के लिए जो अंदर का टर्म है, ठीक है, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये अभी अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अभी आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो? एक्स माइनस अंडर रूट 5 एक्स प्लस अंडर रूट 5। यहाँ पे मैंने क्या किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस टाइप का आइडेंटिटी शायद आपको क्लास 8 में ही मिलता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कितना फैक्टर है? 2 फैक्टर है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी पे, तो यहाँ से हमको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मैंने बताया था ना वेवी कर्व मेथड हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं यूज़ करना होगा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन में आपको वेवी कर्व मेथड मिल गया यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखो ये नेगेटिव रूट 5 और ये पॉजिटिव रूट 5। ठीक है यहाँ तक? अभी आप बताओ, अभी आप मुझे बताओ किस रीजन में पॉजिटिव होगा, किस रीजन में नेगेटिव होगा। अब इन 2 क्रिटिकल पॉइंट ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है नंबर लाइन को। ठीक है, अब इस पार्ट को अगर आप देखोगे, कोई सा भी आप नंबर उठाओ, ठीक है, कोई सा भी आप नंबर उठाओ जो रूट 5 से बड़ा है। रूट 5 का वैल्यू कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली शायद 2.2 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी पता नहीं। हाँ, कोई बड़ा वैल्यू ले लो, जैसे 10। ठीक है, जैसे 10 के लिए दोनों ही टर्म पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में आप 0 ले लो, 0 के लिए एक टर्म पॉजिटिव हो रहा है, एक टर्म नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, और इस साइड में जैसे -10 के लिए दोनों ही टर्म नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बातें। चलो अब हमें प्लस माइनस किस रीजन में होगा वो पता चल गया है। तो क्या यहाँ से मैं एक्स का वैल्यू या एक्स का इंटरवल निकाल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ए इंटरवल है -∞ टू -5। ठीक है, माइनस अंडर रूट 5 यूनियन रूट 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये क्या मिल गया हमको? इस फंक्शन का डोमेन मिल गया। ठीक है, अगर किसी को डाउट है डोमेन कैसे मिल गया, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक, सुन लो ध्यान से सब लोग। एक्स का मतलब क्या होता है? इनपुट। ठीक है, और एक्स का मतलब होता है इनपुट। जैसे यहाँ पे आप देखो, कोई मान लो फंक्शन है, ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया?
ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, स्टार्टिंग में कंडीशन लगाया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड लगाया, ठीक है, उसके बाद हमको इंटरवल मिल गया, ठीक है, और ये क्या है, इस फंक्शन का डोमेन। तो अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन को, ठीक है, अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा उसको अभी हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है, ये भी एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब सभी को पता है स्क्वायर रूट फंक्शन का जो फर्स्ट कंडीशन होता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हो 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद आपको वेवी कर्व लगाना है, ठीक है। वेवी कर्व मेथड से आपको यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाला है, क्योंकि दो फैक्टर है, -3 और +3, ठीक है। अभी आपका काम क्या है, इस साइड में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो आपको देखना है। अब ध्यान से देखो, कोई एक नंबर ले लो, लेट्स से 5 के लिए नेगेटिव हो रहा है और ये पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। -3 और 3 के लिए भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा और इस साइड में आपको नेगेटिव मिलेगा। आपको अगर डायरेक्टली कंफ्यूज हो रहा है, आप कोई एक नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, ठीक है। इस रीजन में आपको नेगेटिव, इस रीजन में आपको पॉजिटिव और एकदम लास्ट रीजन में आपको नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। आप ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी हमको क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव साइड आपको लेना है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -3 टू +3, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन भी तो है ना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुआ, इतनी बातें क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर हो गया है तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन शायद आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली मुझे कौन क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग देखो, दोनों क्वेश्चन सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन होने से पहले एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन होने से पहले ये एक रैशनल फंक्शन है। इतनी बातें क्लियर हुआ। अब अगर ये रैशनल फंक्शन होगा, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन होने से पहले ये एक रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन के लिए हम लोगों ने जो कंडीशन देखा था वहां पे ये साइन इक्वल साइन नहीं आता है, ठीक है। ओवरऑल क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, इक्वल साइन को आपको हटाना है, ठीक है, इक्वल साइन को आपको हटाना है। तो अल्टीमेटली जो आपका रीजन होगा या जो आपका इंटरवल होगा, ठीक है, इस फंक्शन के लिए जो डोमेन सेट होगा ना, वो -3 से लेके 3 तक होगा, लेकिन -3 और जो आपका +3 है ना, वो इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एक ओपन सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर हुआ इतनी बातें, एकदम बेसिक 3 क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है, कि ये जो मेथड हम लोगों ने अभी अभी सीखा है, वेवी कर्व मेथड हो गया, ठीक है, ये जो कंडीशन वगैरह लिखा है उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अभी हम कुछ अच्छा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी आप फोर्थ क्वेश्चन को देखो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है, स्क्वायर रूट फंक्शन भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, उसके बाद रैशनल फंक्शन भी है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेई में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल है जेई के एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो अभी आप फोर्थ क्वेश्चन को देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है, एक तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, लॉग फंक्शन है। अगर ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को अगर ओवरऑल देखोगे तो ये क्या है, एक रैशनल फंक्शन, ठीक है। और इस टाइप का जो फंक्शन है ना, इस टाइप का फंक्शन जेई में कॉमन होता है, ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो आपको फंक्शन मिला है ना, जो फर्स्ट टर्म है ना इस फंक्शन का, ये क्या है, रैशनल फंक्शन। अगर रैशनल फंक्शन है तो रैशनल फंक्शन के लिए कंडीशन क्या जरूरी है, जो आपका डिनोमिनेटर है ना, जो फर्स्ट स्टेप है, जो आपका डिनोमिनेटर है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली स्क्वायर रूट फंक्शन भी है, यहाँ पे भी हम लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितना फंक्शन है उन सभी फंक्शन के लिए आपको इंडिविजुअली डोमेन भी तो निकालना होगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन है, ठीक है।
तो एक तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमको क्या मिल रहा है, सेकेंड ये एक लॉग फंक्शन है, ठीक है। और लॉग फंक्शन में आपको याद होगा लॉग ऑफ जैसे y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स ए, ठीक है। अब लॉग फंक्शन में मैंने कंडीशन लिखवाया था कि जो आपका नंबर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, याद है सबको। लॉग फंक्शन में जो आपका नंबर होता है ना वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। ये कंडीशन भी बहुत यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से हमको सेकेंड कंडीशन भी मिल गया। और थर्ड, अभी आप देखो थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन में आपको ये पता है जो अंदर का टर्म होता है ना वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। और यहाँ पे क्योंकि ये नीचे में है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे में है तो हम यहाँ पे इक्वल साइन भी नहीं यूज कर सकते, बात समझ में आया। और लास्ट में इसको आप देखो यहाँ पे भी क्या है, ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। और इसके लिए भी आपको वही कंडीशन लगाना होगा जो इसके लिए मैंने लगाया था, ठीक है। तो 5 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन में कितना कंडीशन को हमको एक साथ देखना होगा, ठीक है। पहले तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो रेशनल फंक्शन है, उसके बाद लॉग फंक्शन, उसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी एक सेपरेटली स्क्वायर रूट फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपको जितना भी फंक्शन क्वेश्चन में मिलेगा उन सभी फंक्शन के लिए कंडीशंस को देखना होगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन को, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा ना वो 1 नहीं हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन से हमको ये कंक्लूजन मिल गया है, ठीक है, ये रिजल्ट हमको मिला है। अब सेकेंड यहाँ से देखो, यहाँ से आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे वेवी कर्व भी आराम से लगा सकते हो, ठीक है। वेवी कर्व लगाओगे या कुछ भी आप लगाओ, आपको बस रीजन से मतलब है। तो यहाँ पे आप देखो x का जो वैल्यू होगा वो 3/2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। x का जो वैल्यू होगा वो 3/2 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि जो x का वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। x का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप देखो जो x का वैल्यू होगा, ठीक है, जो x का वैल्यू होगा वो किससे छोटा, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो 5/2x ऐसा लिख सकते हो। तो फाइनली आपको 5/2, ठीक है। तो इसका मतलब इससे यहाँ से मुझे कौन सा कंडीशन मिल रहा है, यहाँ से मुझे x लेस देन 5/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्योंकि सिंपली एक सिंपल स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। और ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी नहीं है स्क्वायर रूट फंक्शन, तो क्या यहाँ पे मैं इक्वल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मेरे से ही गलती हो गया था, ठीक है। तो ऐसे आपको एकदम गलती नहीं करना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। एक इक्वल साइन के लिए आपको -1 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, ठीक है। अब कितना कंडीशन को हमें देखना है, 1 2 3 4 कंडीशन को हमें देखना है। अब देखो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जब भी एक से ज़्यादा कंडीशन आपको मिलेगा ना, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। अब नंबर लाइन में आप इन सभी पॉइंट को प्लॉट करो, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब 1 हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से हमें ये पता चला है 1 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ओपन सर्कल लगा ली, ठीक है। अब देखो 3/2 कहाँ पे होगा, 1 से ज़्यादा होता है 3/2, ये 1 ये 3/2, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है 5/2, ठीक है। 5/2 का मतलब होता है 2.5, तो यहाँ पे 5/2, ठीक है, यहाँ पे 5/2। अब 5/2 पे क्योंकि इक्वल साइन भी, तो क्या यहाँ पे मैं क्लोज सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल क्लोज सर्कल में ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। इतनी बातें समझ में आए। अब देखो, अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है ना, फर्स्ट कंडीशन हमको क्या बोल रहा है, आप नंबर लाइन में जितना भी वैल्यू है उन सभी वैल्यूज को लो एक्सेप्ट 1, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमको ये बोल रहा है नंबर लाइन में जितना भी वैल्यूज है उन सभी वैल्यूज को आप ले सकते हो एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन से आप सब वैल्यू ले सकते हो एक्सेप्ट दिस वैल्यू, ठीक है, एक्सेप्ट दिस वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन को देखो, सेकंड कंडीशन ये हमको ये बोल रहा है कि हाँ x ग्रेटर देन 3/2, मतलब 3/2 से जितना भी बड़ा वैल्यू हो गया ना उन सभी वैल्यूज को आप ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल नहीं, तो यहाँ पे भी मैं एक ओपन सर्कल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो ये रीजन हमको मिल गया, ये हो गया हम लोग का सेकेंड कंडीशन, ठीक है। ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन पे मैंने 1 जो लिखा है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन, और सेकेंड लाइन के लिए मैंने यहाँ पे जो 2 लिखा है ना वो क्या है, सेकेंड कंडीशन, ठीक है। अभी
अभी आप देखो थर्ड कंडीशन को, देखो थर्ड कंडीशन हमको क्या बोल रहा है, थर्ड कंडीशन हमको ये बोल रहा है कि x का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 इंक्लूड भी नहीं होगा। तो थर्ड कंडीशन के लिए आप देखो ये हो गया थर्ड कंडीशन, ठीक है, इतनी बातें। चलो अब एक लास्ट कंडीशन हमें देखना है ये। अब लास्ट कंडीशन हमको ये बोल रहा है कि जो x का वैल्यू होगा वो 5/2 से छोटा होगा। क्या 5/2 क्या 5/2 इंक्लूड है? बिल्कुल 5/2 इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है। तो 5/2 को पकड़ के इस साइड में जितना भी वैल्यूज आपको मिलेगा सभी के सभी वैल्यूज को आपको लेना है। तो सभी कंडीशन को मैंने नंबर लाइन में प्लॉट कर लिया, ठीक है। इतना कंडीशन मुझे मिला था यहाँ से, उन 4 कंडीशन को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, ठीक है। अभी आप एकदम स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बात बताई थी ना, उस बात को याद करो। अब मैंने बताया था एफ और जी, ठीक है, एफ और जी कोई दो फंक्शन, एफ फंक्शन का डोमेन अगर ए, जी का डोमेन अगर बी होता है तो ओवरऑल जो फंक्शन है, ठीक है, मान लो इसको एच आप मान लो, तो ओवरऑल एच फंक्शन है ना, एच फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे 4 कंडीशन मुझे मिल रहा है, तो अल्टीमेटली मुझे लेना क्या होगा? अल्टीमेटली अभी मुझे ये लेना होगा सबका इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रहा है? अभी मुझे इंटरसेक्शन लेना होगा। अभी अगर आप इन सभी कंडीशन का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो किस रीजन में वो आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। उन सभी कंडीशन का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आपको यही रीजन मिलेगा? ध्यान से देखो, आपको क्या यही रीजन मिलेगा जहां पे मैंने शेड किया है? तो ए कौन सा रीजन है? ये वो वाला रीजन है जो 5/2 से छोटा है, ठीक है, 5/2 से छोटा है। और किससे बड़ा है? 3/2 से ये बड़ा है, और ये 3/2 से बड़ा है। क्या इतनी बातें समझ में आया? क्या इतनी बातें समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन को देखो एक बार स्टार्टिंग से, मैं फिर से बताता हूं। देखो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन था, ठीक है, मल्टीपल फंक्शन था। अब फर्स्ट टर्म को अगर देखोगे, पहले तो ये रैशनल फंक्शन है, ठीक है, उसके बाद नीचे में आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है, ऊपर में लॉग फंक्शन है, और यहाँ पे सेपरेटली एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप जितना भी फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन में जितना भी फंक्शन गिवन है, उन सभी फंक्शन के लिए मैंने कंडीशन निकाला, ठीक है, जिन कंडीशन पे फंक्शन डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो सभी कंडीशन को मैंने पहले निकाला, ठीक है, उसके बाद मैंने नंबर लाइन की मदद लिया, ठीक है। और हमें ये पता है एक से ज्यादा फंक्शन होगा तो रिजल्टेंट फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नंबर लाइन में सभी कंडीशन को प्लॉट किया, ठीक है, नंबर लाइन में सभी कंडीशन को प्लॉट किया और मैंने इंटरसेक्शन लिया, ठीक है। और इंटरसेक्शन लेने के बाद मुझे एक शेडेड रीजन मिला, ठीक है, और उसी शेडेड रीजन में मुझे क्या मिल गया, इस फंक्शन का, इस गिवन फंक्शन का डोमेन, ठीक है। अभी आप ऑप्शन देखो, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ठीक है, और 3/2 तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन से हमको मिल गया। सी भी गलत है, तो फाइनली हमको ऑप्शन डी मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहां तक नोट कर लो या तो एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है, 5th क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक है, एकदम मत डरना, क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लो, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन लिखा है, साइन ऑफ अंडर रूट के अंदर में कुछ लिखा है, ठीक है, साइन ऑफ अंडर रूट के अंदर में कुछ लिखा है। अब इस तरीके का फंक्शन को देख के आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है, एकदम नहीं डरना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू साइन एक्स, इस टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो x है, ठीक है, ये जो x है, इस x में आप सिर्फ रियल वैल्यूज ही इनपुट डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो x होगा ना, इस x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इस x में आप सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूज को ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये तो आपको पता है, ठीक है। आप यहाँ पे साइन ऑफ समथिंग अंडर रूट के अंदर में कुछ एक बड़ा सा टर्म आपको डराने के लिए या तो ये बोल लो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन डिफाइन कब होगा? ये फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब साइन के अंदर में ये जो टर्म है ना, ये टर्म रियल होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया? अगर ये टर्म रियल नहीं होगा तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप का फंक्शन को देख के एकदम मत डरना,
ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन देख के ही भाग जाओगे, सॉल्व करने के तो मतलब सॉल्व तो कर ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन देख के मतलब भाग जाओगे। ठीक है, अभी देखो, अभी अच्छे से अगर देखोगे, पहले तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, इतनी बातें सबको समझ आ गया क्योंकि थ्री ऑफ साइंस, ठीक है, तो ऑब्वियसली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बाद, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होने के बावजूद भी वो क्या है, वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी आपको दिमाग क्या लगाना है, जहां पे भी आपको स्क्वायर रूट फंक्शन मिल गया ना, जहां पे भी आपको स्क्वायर रूट फंक्शन मिल गया, आपको उस कंडीशन को याद रखना है। ठीक है, आप उस कंडीशन को याद रखो, जब भी आपको स्क्वायर रूट फंक्शन मिलेगा, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर में जो भी टर्म होगा वो टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जब डिफाइन होगा, तब ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, ये फंक्शन को डिफाइन होने के लिए पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इतना तो आप मानते हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है ट्रिगोनोमेट्रिक और स्क्वायर रूट वाला, लेकिन स्क्वायर रूट फंक्शन तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है ना स्टार्टिंग में। तो अभी आप देखो, इसको आप फैक्टर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, ठीक है, या तो पाई अपॉन 4 प्लस एक्स, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप वेवी कर्व लगाओ। ठीक है, आप वेवी कर्व लगाओगे तो आपको दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एक तो आपको पॉजिटिव में, अब पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, 3.14 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपको 0.8 ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 4। ठीक है, ये प्लस पाई बाई 4 हो गया और ऑब्वियसली माइनस पाई बाई 4 इस साइड में होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, अब पाई बाई 4 से कोई भी एक बड़ा नंबर उठाओ, जैसे 10, ठीक है, जैसे 10 के लिए ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये टर्म नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बीच में जीरो भी आप डाल सकते हो, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, तो ऑब्वियसली जीरो बीच में होगा। तो जीरो के लिए देखो, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका फिर से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, और इस साइड में आप वैल्यूज डाल के देख सकते हो, इस साइड में आपको पक्के से पक्का एकदम नेगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है, आप लोग सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, अभी देखो, अब ये इनइक्वालिटी हमको क्या बोल रही है कि पॉजिटिव वाला रीजन हमें लेना है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला रीजन हमें कहां से मिल रहा है, पॉजिटिव वाला रीजन हमें माइनस पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 यहाँ पे हमको मिल रहा है कि नहीं। देखो, माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 के बीच में ही तो प्लस साइन आया है ना। तो अभी फिर से देखो, यहाँ पे एक, हाँ, इक्वल साइन था, अगर इक्वल साइन होगा तो यहाँ पे क्लोज सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया इतनी बातें, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जेई में। ठीक है, तो अभी हम और कुछ 4-5 क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो। ठीक है, अगर किसी को नोट करना नहीं है तो एक स्क्रीनशॉट कम से कम लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो आपका बॉक्स है ना, वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस एक्स। ठीक है, कुछ ऑप्शन दिया है, जो सही ऑप्शन होगा उसे हमें पिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, 7 में सेम ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है और यहाँ पे ये मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, अब इन दो क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, तो अभी इन दो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी डिफरेंस वगैरह होगा मैं बता दूंगा लास्ट में आपको। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो है ये, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होने से पहले ये कौन सा फंक्शन है, समथिंग अपॉन समथिंग रेशनल फंक्शन। क्लियर हुआ, ये आपको दिखना चाहिए क्वेश्चन में। जब आपको कोई एक क्वेश्चन देगा ना, फंक्शन को देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि फंक्शन एक्चुअली में क्या है। ठीक है, कितना फंक्शन यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये रैशनल फंक्शन, तो रैशनल फंक्शन होने से जो नीचे का टर्म है, ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो कभी जीरो नहीं हो सकता, इतना तो सबको पता है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन भी है, तो क्या मैं एक ही साथ कंबाइन करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैंने दो कंडीशन को एक साथ मर्ज कर दिया। समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ, देख लो। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया।
सेकेंड आप क्या लिख सकते हो, ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन दो कंडीशन को अगर आप मार्च करके लिखोगे तो आपको फाइनली यही कंडीशन मिलेगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, x को उस साइड में लेके गए तो फाइनली आपको ये एक इनइक्वालिटी मिल रहा है, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा देखो, तो थोड़ा सा सोचो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उस साइड में है आपका x, ठीक है। अब क्या ये पॉसिबल हो सकता है, मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद है ना सबको, अगर किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं आता है ना तो वीडियो जाके देख लेना आप लोग, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेट्स से 1.5, ठीक है, x इक्वल्स टू 1.5, अगर x इक्वल्स टू 1.5 मैं लेता हूँ और इसका बॉक्स निकाल रहा हूँ तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू डाल लो, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव डालो, इवन आप इंटीजर भी डाल सकते हो, जैसे 1 एक इंटीजर है तो इंटीजर के लिए आपको सेम नंबर मिलेगा। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना वो कभी x से बड़ा हो ही नहीं सकता, ऐसा रियल नंबर नंबर लाइन में आपको मिलेगा ही नहीं। बात क्लियर हुआ? इस टाइप का कोई भी वैल्यू आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, जो इस इनइक्वालिटी को एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो इसका मतलब x का अगर कुछ भी वैल्यू है ही नहीं तो x को आप क्या लिख सकते हो, x को आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी नहीं होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे, या तो आप ऐसे लिख दो, कोई वैल्यू है ही नहीं। तो डोमेन सेट में फाइनली हमको क्या मिला है, 5 मिला है। तो अभी ऑप्शन को देखो, कौन सा ऑप्शन, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वही आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने क्या क्या पहले ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद हमको ये दो कंडीशन मिला। जब आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करके प्रो बन जाओगे ना तो 2-3 कंडीशन को एक ही साथ आप मार्च करके लिखना सीख जाओगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, ये पहला क्लास है। तो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस क्या है फंक्शन का, ठीक है। फर्स्ट 6 में यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था और यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जो फर्स्ट कंडीशन होगा कि मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन है तो आप माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ऐसा आप लिख सकते हो। अब इन दो कंडीशन को अगर आप मार्च करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पे हमको मिला है, और 0 से बड़ा भी होना चाहिए, तो अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा ना, इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब देखो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन x, आपको फाइनली ये कंडीशन मिला है, ठीक है, आपको ये फाइनली कंडीशन मिला है। अभी आप कुछ याद करो, मॉडुलस फंक्शन याद है सबको, मॉडुलस फंक्शन याद है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या था या डेफिनेशन, x कब मिलता है हमें, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स कब मिलता था हमें, व्हेन x लेस देन 0, ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, ये याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। सॉल्व करने से पहले भी क्वेश्चन को तो समझना होगा ना, तभी वो फील आएगा आपको, ठीक है। तो अभी आप देखो, तो इस इनइक्वालिटी को, ये जो इनइक्वालिटी है ना, इस इनइक्वालिटी को होल्ड करने के लिए कौन कौन सा वैल्यू आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू मान लो आपने 1.5 लिया, ठीक है, x इक्वल्स टू 1.5, अब x इक्वल्स टू 1.5 होगा तो मॉड ऑफ 1.5 इज ग्रेटर देन x, सॉरी 1.5, तो मॉड ऑफ 1.5 अल्टीमेटली 1.5 ही होगा, और 1.5 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, तो 1.5 के लिए ये इनइक्वालिटी टू होल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, सेकेंड x इक्वल्स टू मान लो एक इंटीजर लेके देखते हैं, ठीक है, जैसे 1, ठीक है, 1 के लिए मॉड ऑफ 1 ग्रेटर देन 1, फिर से 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 1.5 भी पॉजिटिव नंबर था, 1 भी पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए इनइक्वालिटी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब हम नेगेटिव नंबर्स के लिए चेक करके देखते हैं, ठीक है, नेगेटिव, तो x इक्वल्स टू मान लो माइनस 1.5, ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस 1.5, x इक्वल्स टू माइनस 1.5, ठीक है। अब x इक्वल्स टू माइनस 1.5 के लिए देखो, मॉड ऑफ माइनस 1.5
इज ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ 1.5। अब मॉड ऑफ -1.5, मॉड ऑफ -1.5 के लिए आपको क्या मिल रहा है 1.5, और 1.5 -1.5 से बड़ा होता है। ठीक है, बात समझ में आया। यहाँ पे हम लोगों ने दो पॉजिटिव नंबर के लिए हम लोगों ने इस इक्वेशन को चेक करके देखा था, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में इनइक्वालिटी हल नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव नंबर की ओर बढ़े, क्योंकि रियल एक्सिस में रियल आपका जो नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन में आपका पॉजिटिव वैल्यूज के साथ साथ नेगेटिव वैल्यूज भी होता है, और यहाँ पर डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो। इस साइड के लिए हम लोगों ने चेक कर लिया था, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, अब बचा था ये वाला पार्ट। इस रीजन में हम लोगों ने चेक किया, एक ही पॉइंट चेक किया था, एक ही पॉइंट पे, लेकिन इनइक्वालिटी होल्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला है, ये इनइक्वालिटी होल्ड होगा, लेकिन कब होगा या किस रीजन के लिए होगा, जिस रीजन में x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो इसको आप x लेस देन 0 बोल सकते हो, या तो -∞ अप टू 0। समझ में आया? तो कौन सा सही ऑप्शन है इसके लिए? ऑप्शन बी। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस था। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था, फंक्शन अलग अलग हो गया, उसके लिए देखो इतना सब मतलब चेंज हो गया। ठीक है, तो इसीलिए फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शन का ग्राफ, ये सब याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी और एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, पहले एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर में आपको क्या मिल रहा है, लॉग फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल फंक्शन है ना, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन और एक लॉग फंक्शन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लो, जो कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, देखो, इफ log of x to the base a is equals to y। ठीक है, अगर log x to the base a is equals to y ऐसा होता है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x को x equals to a to the power y, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये क्यों होता है, कैसे आया, ये सब मैं जब आप लोगों को लॉगरिथम पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं आप लोगों को लॉगरिथम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये सब फिर से समझाऊंगा। ठीक है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, अभी एक और पॉइंट भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये पॉइंट तो इस क्वेश्चन में यूज होगा ही। ठीक है, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आप देख लो। ठीक है, अब मान लो log ऑफ x to the base a is greater than y, is greater than y। ठीक है, यहाँ पे कोई एक इनइक्वालिटी है। ठीक है, अभी यहाँ पे दो सिचुएशन बन सकता है, दो सिचुएशन। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लो जो आपका बेस है ना, जो आपका बेस है ना, वो मान लीजिए वो 1 से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन आप लोगों को पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, और ये जो आपका बेस है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखो, एक सिचुएशन तो ये हो सकता है, ठीक है, a ग्रेटर देन 1, और दूसरा जो सिचुएशन है a लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, क्योंकि जो आपका नंबर हो या बेस, ठीक है, उन दोनों को ही पॉजिटिव होना है। ठीक है, ये सब मैंने आपको जब लॉग फंक्शन की ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, अभी आप देखो, अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो ये इसका क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म। अब ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, अगर बेस 1 से बड़ा होता है और लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो तो आपका जो इनइक्वालिटी होगा ना वो चेंज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर से बताता हूं, अगर आपका बेस 1 से बड़ा है, ठीक है, तो जो इनइक्वालिटी होगा ना वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका बेस 1 से छोटा है तो ये जो इनइक्वालिटी है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुआ? अगर इतनी बातें क्लियर हो गया है तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग इन दो पॉइंट को अभी नोट कर लो। ठीक है, या तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे चल के भी बहुत काम आने वाला है ये पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, हम पहले स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए
जो कंडीशन होगा उस कंडीशन को लिख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर में कौन सा टर्म है, लॉग ऑफ नंबर में है 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब हमें ये पता है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतनी बातें सबको पता होता है, मैंने बताया भी है। अभी 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है स्क्वायर रूट फंक्शन का। ठीक है, अभी आप देखो ये जो नंबर है ना वो 1 से छोटा है, तो ये वाला केस। ठीक है, बताया था ना आपको ये यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन और इक्वल्स टू हाफ टू द पावर 0। ठीक है, समथिंग टू द पावर 0 कैन बी रिटन एज 1, सबको पता है। ठीक है, अभी इस इनइक्वालिटी को हमें अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4, एक्स को उस साइड में लेके जाते हैं, माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमको x माइनस 4 और x माइनस 1 ये दो फैक्टर मिल गया है। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमको मिल चुका है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमको मिल चुका है। अभी जो सेकेंड कंडीशन है ना, सेकेंड कंडीशन हमको देखना है। अब सेकेंड, पहले तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए ये वाला कंडीशन हमको मिल गया। अब दूसरा सेकेंड कंडीशन क्या होगा, ये लॉग फंक्शन भी तो है ना, और लॉग फंक्शन में हमें ये पता है जो नंबर होता है ना वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन क्या बनेगा यहाँ से, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता है। चलो अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको क्या मिल गया है, सेकेंड कंडीशन मिल गया है। ठीक है, तो अभी दो कंडीशन हमको मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या लेना होता है, जब भी मल्टी फंक्शन आपको मिलेगा, एक से ज़्यादा फंक्शन होगा, तो इंडिविजुअली हमको डोमेन निकालना होता है। डोमेन निकालने के बाद हमें इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, अभी यहाँ से कुछ एक पार्ट मिलेगा या कुछ एक रीजन मिलेगा, यहाँ से भी एक रीजन मिलेगा, इन दोनों में जो कॉमन रीजन होगा वही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, वही हम लोगों का आंसर होगा। तो अभी उन रीजन्स को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी उन रीजन को हम लोग निकाल लेते हैं। अभी देखो आप फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से हमको कौन सा रीजन मिल रहा है, फर्स्ट कंडीशन से हमको कौन सा वाला रीजन मिल रहा है, एक तो क्रिटिकल पॉइंट होगा 1 और एक होगा 4। इन दोनों के ऊपर मैं डार्क सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये 1 और ये 4। ठीक है, अब देखो 4 से बड़ा कोई भी नंबर आप डाल के देखो, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। अब नंबर पुट करके देख सकते हो, मैंने बहुत बार समझाया वेबी कर्व मेथड क्या होता है। ठीक है, अब देखो फिर से सेकेंड वाले कंडीशन के लिए हम देखते हैं 0 और यहाँ पे आपका 5, लेकिन यहाँ पे मुझे ओपन सर्कल ड्रॉ करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखो आप 5 से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप यहाँ पे डालोगे इस इनइक्वालिटी, इस फैक्टर में, तो ये फैक्टर क्या बनेगा, देख लो। जैसे x इक्वल्स टू 10 नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, 2 डाल के देखो, 2 के लिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अभी हमें कॉमन रीजन देखना है। ठीक है, अभी हमें कॉमन रीजन देखना है। अब कॉमन रीजन कैसे देखेंगे, फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0, ये 0, उसके बाद यहाँ पे 1, इसके बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका 5। जहाँ जहाँ पे मैंने ओपन सर्कल ड्रॉ किया है वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अभी फर्स्ट कंडीशन को देखो। फर्स्ट कंडीशन हमको क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। फर्स्ट कंडीशन हमें ये बोल रहा है कि 4 से बड़ा कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, 4 से बड़ा कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हमको बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन 1 से छोटा कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन का रीजन है। अब फिर से देखो आप सेकेंड कंडीशन को। सेकेंड कंडीशन हमको क्या बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन हमको ये बोल रहा है कि 0 और 5 के बीच का जो रीजन है उसको आप ले सकते हो। तो ये आपका 0 हो गया और ये आपका 5, तो ये वाला रीजन आप ले सकते हो, लेकिन 0 और 5 इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओपन सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया।
अभी हमको क्या देखना होता है, अभी हमको कॉमन रीजन। अब कॉमन रीजन क्या है यहाँ पे, ये जो शेड किया है ना मैंने, वही तो इसका कॉमन रीजन है, वही तो इसका कॉमन रीजन है कि नहीं बताओ। ठीक है, अब कौन सा रीजन मिल रहा है यहाँ से हमको, कौन सा रीजन, x बिलोंग्स टू 0 1 यूनियन उसके बाद 4 5। क्या ये वाला रीजन आपको मिल रहा है? बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन को देखना स्टार्ट करो। पहला ऑप्शन तो नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैंने 2 पॉइंट स्टार्टिंग में बताया था ना आप लोगों को, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, उन पॉइंट को अगर आपको पता नहीं होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज का ये जो क्लास है, तो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, जो अगला क्लास होगा या अगला वीडियो होगा ना, वहाँ पे हम और भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी देखो, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डोमेन निकालना ही सीखा है। ठीक है, रेंज अभी बाकी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले डोमेन का और भी अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगर टाइम मिल जाता है तो हम रेंज का भी 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो।